यात्री 380 किलोमीटर की दूरी ट्रेन, कार तथा बस से क्रमशः 10:7:2 के अनुपात में तय किया। यदि इन वाहनों का प्रति किलोमीटर किराया क्रमशः 5:9:7 के अनुपात में हो तो वह कुल कितने रुपए किराया के रूप में भुगतान करेगा? या किया कि यदि बस का प्रति किलोमीटर किराया 0.35 रुपया हो। इतना सिंपल सवाल है, कुछ करना है बाबू, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को गौर से पढ़िए और क्या कहता है बस लिख लो, फटाफट कैलकुलेशन। देखिए सवाल क्या कहता है, समझिएगा, सिंपल है, कंसेप्ट बताया हुआ है। सवाल कहता है कि एक यात्री है जो 380 किलोमीटर की दूरी, टोटल डिस्टेंस कितना है बाबू? 380 दूरी ट्रेन, कार तथा बस से, ट्रेन, कार और इस अनुपात में डिस्टेंस को तय किया बाबू 10:7 के अनुपात में तय किया। जबकि आगे कहता है इन वाहनों का प्रति किलोमीटर किराया का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो कितना अनुपात है? प्रति किलोमीटर किराया, प्रति किलोमीटर किराया किस अनुपात में है बाबू? 5:9:7। आगे कहता है कि वह कुल कितना रुपया किराए के रूप में भुगतान किया हो या किया यदि बस का प्रति किलोमीटर किराया 0.35 रुपया हो। बस का प्रति किलोमीटर जो किराया दिया है वो 0.35 रुपया। देखो यही सवाल है, कितना सिंपल सवाल है, कुछ नहीं कहता बाबू, सवाल बहुत सिंपल है, बस खाली आपको सोचना है। ध्यान दीजिएगा, टोटल डिस्टेंस जो है वो 380 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना? और इस दूरी को ट्रेन, कार और बस से तय करता है और इनके द्वारा तय की गई दूरी का जो रेशियो है वो 10:7:2 है। जबकि इनके द्वारा तय की गई दूरी का जो प्रति किलोमीटर किराया, मतलब 1 किलोमीटर का जो किराया है, उस किराया का रेशियो 5:9। यदि बस का प्रति किलोमीटर किराया 0.35 रुपया हो तो कुल किराया के रूप में कितना भुगतान किया गया? तो कुछ नहीं करना है, आप बहुत तरीका है, बहुत तरीके से इसको कर सकते हैं। देखिए, ना लीजिएगा, समझिएगा, किताब का टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है? 300। हम लोग कहेंगे किताब का कुल दूरी 380, हम लोग कहेंगे दूरी की तुलना अगर ट्रेन का दूरी निकालेंगे तो कार के लिए, बस के लिए पहले डिस्टेंस निकाल देते हैं, उसके बाद जो प्रति किलोमीटर किराया दिया है गुना कर देंगे, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 19 दूनी कर दीजिए, 20 बार में कट जाएगा। तो ट्रेन का जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो कितना? और बस का कितना? यहाँ तक कोई दिक्कत है? मतलब कि ट्रेन 200 किलोमीटर दूरी तय किया, कार 140 किलोमीटर दूरी तय किया, बस 40 किलोमीटर तय किया। अगर एक प्रत्येक किलोमीटर का किराया, प्रति किलोमीटर का किराया अगर निकाल दीजिएगा और सब में गुना कीजिएगा तो आपको आसानी से आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो सपोज कि ट्रेन का प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपया है, इसका मतलब समझे, ट्रेन का प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपया का 1 किलोमीटर डिस्टेंस तय करता है और टोटल कितना डिस्टेंस तय करता है? आसानी से 200 में 5 करेंगे तो। लेकिन यहाँ पे दिया है कि बस का प्रति किलोमीटर किराया कितना? 0.35 किताब कह रहा है, तो चाहे तो इसको तुलना कर दो कि किताब कह रहा है बस का प्रति किलोमीटर किराया 0.35, लेकिन हम लोग कहेंगे 7। अगर यहाँ से ट्रेन का निकालेंगे तो 5 से गुना करेंगे और कार का निकालेंगे तो 9 से। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट भी हम करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे, ये देखो इसका मल्टीपल 7 बचे, कहीं ना कहीं 0.05 का मल्टीपल है, तो यहाँ भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 9 बचे, 0.4
4 5 5 बचे 0.55 ना समझ में आया बाबू। अगर तुलना भी कीजिएगा यही चीज आएगा तो आप डायरेक्ट करने की कोशिश करो। यहां से देखो ये कितना है मल्टीपल कितना बना तो आप कहिएगा 0.05 का मल्टीपल है। यहां से सोच लो 7 बचे 45 तो उनके बाद पॉइंट लगा देना। तो यहां भी 9 बचे 45 थोड़ी देर बाद पॉइंट लगा देना। 5 बचे 45 उनके बाद पॉइंट लगा देना। समझो कि हम तुलना ही कर रही है लेकिन ये चीज हम डायरेक्ट कर रहे हैं। देखो अगर तुलना भी करेंगे यही चीज आएगा। कैसे मैं निकाल के दिखाता हूं। यहां से अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जोड़िए या नहीं तो डायरेक्ट निकाल सकते। 7 बचे 35 0.05 बाद में कट जाता है। लेकिन ये देखो 7 बचे 35 अब देखो 5 बचे और नीचे 2 जीरो है कि नहीं तो दोनों के बाद पॉइंट लगाएंगे तो बताओ ये चीज आएगा। आप डायरेक्ट सोचो ये चीज डायरेक्ट करना है आपको। कितना आप सवाल को लेते कीजिएगा डायरेक्ट करो डायरेक्ट निकलेगा। अब यहां से आप लोग निकाल रही है कि ट्रेन का प्रति किलोमीटर किराया कितना है बाबू 0.25 और टोटल ही कितना दूरी तय किया था और प्रति किलोमीटर किराया है 0.25 तो बताओ गुना कर दें। अगर हम कहें कि ट्रेन 1 किलोमीटर दूरी तय करता है तो 4 रुपया उसका किराया होता है तो 200 किलोमीटर तय करेगा तो 200 वही चीज यहां भी कर रहे हैं। 1 किलोमीटर का किराया अगर 0.25 है तो 200 किलोमीटर का किराया कितना होगा 200 गुणे 0.25। इसी तरह अगर कार का निकालेंगे तो कार का प्रति किलोमीटर किराया 0.45 और अगर बस का निकालेंगे तो 0.35। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? पॉइंट हटा दे बाबू तो ये 2 जीरो कट जाएगा। यहां से 2 जीरो काट दो। कोई कहेगा सर कहीं से पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो आएगा 2 जीरो से 2 जीरो 25 दूनी। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है? यहां से पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो आएगा 13 पॉइंट कर दो 20 सते 400 20 25 100 और 5 नवा 45 और 9 सते आगे बढ़ते हैं बाबू। यहां से पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो आएगा 20 दूनी 40 20 25 5 सते और 7 दूनी। अब टोटल किराया आपसे पूछा गया तो बताओ तीनों को जोड़ दें 3 और 4 7 6 5 127 इज द राइट आंसर। कहीं ना कहीं ऑप्शन मिस्टेक होगा तो ऑप्शन को सुधारिएगा सवाल में। हाँ बिल्कुल समझा देते हैं मैंने लिख दीजिए एक बार फिर से हम रिपीट कर देंगे वहां आपको। ये सब सवाल छोटा है मिसलेनियस पढ़ रहे हो कंसेप्ट अगर आप ढंग से कर रहे हो बाबू तो सवाल कुछ नहीं है। इतना लिखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा बशर्ते आपको कंसेप्ट ठीक ढंग से आना चाहिए। आप मिसलेनियस कर रहे हो इसमें सवाल मिलेगा। हो गया बाबू? चलिए एक बार फिर से देखना है। कहां पे बाबू? ये 40 इंटू 0.35 बस का प्रति किलोमीटर जो किराया था वो 0.35 रुपया था। तो 1 किलोमीटर का किराया इतना है तो टोटल 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था तो 40 किलो गुणे 0.35। इधर काहे बैठ जाते हो? थोड़ा सामने बैठा करो। देखो मैं 4 लोग हैं ना बार बार कहते हैं इधर थोड़ा सा 4 लोग बैठा कीजिए। क्या हो गया जी? आगे बढ़ा जाए। हो गया? चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए बाबू। सवाल बहुत सिंपल है। अब थोड़ा ठाक को करना पड़ेगा बाबू। सवाल अगर उस टाइप का दिया है तो आपको उस टाइप का करना पड़ेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। कहता है
कि 380 किलोमीटर की टोटल दूरी ट्रेन, कार और बस द्वारा तय की जाती है। इनके द्वारा तय की गई दूरी का जो अनुपात है 10:7:2 है, जबकि प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी में प्रति किलोमीटर जो किराया है वो 5:9:7 के अनुपात में। तो आपसे यही सवाल कह रहा है, क्या सवाल कहता है कि यदि बस का प्रति किलोमीटर किराया 0.35 रुपया हो तो कुल किराया ज्ञात करें। तो कुछ करना कहाँ है, अगर इसका प्रति किलोमीटर किराया दिया है तो कार का भी निकाल देंगे और ट्रेन का भी निकाल देंगे, सबका प्रति किलोमीटर किराया निकल गया और टोटल दूरी वहां से निकाल दिए बाबू। किताब का है टोटल दूरी 380, हम लोग कहेंगे नहीं, ट्रेन का निकालेंगे 10 से, कार के लिए 7 से और बस के लिए 2 से। तो ये ट्रेन का भी टोटल डिस्टेंस आ गया, ये कार का टोटल डिस्टेंस आ गया, ये बस का टोटल डिस्टेंस आ गया और प्रति किलोमीटर सबका किराया आपको पता है। यहाँ से डायरेक्ट चीजों को किए, ये जो मल्टीपल है 0.05 का 7 बचे 35, 9 बचे 45, 5 बचे 25, दोनों डिग्री के बाद पॉइंट लगाते हैं। अगर आप तुलना भी करते तो यही चीज आता, लेकिन इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सोचिए, धीरे धीरे आपको डायरेक्ट सोचना है। तो देखो ये टोटल 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है और प्रति किलोमीटर किराया कितना है 0.5 रुपया स्पेशल है। तो आप यहां से देखेंगे अगर ट्रेन 1 किलोमीटर दूरी तय करेगा तो उसका किराया 25 पैसा होगा, लेकिन टोटल 200 तय किया तो 200 गुने 0.25 करेंगे कि नहीं। तो यहां से आ गया ट्रेन का, यहां से आ गया कार का और यहां से आ गया बस का। मेरे रूप से तो हम लोग को यही चीज करना है, ये सबको बस दिखावा है आपको समझाने के लिए। जब आप सवाल पेपर बना लीजिएगा इतना आपको करना कहाँ है, नहीं करना है, डायरेक्ट सोचिए, डायरेक्ट टोटल डिस्टेंस से लिखिए बाबू, सबका अलग अलग और प्रति किलोमीटर किराया से गुना कर दो। तो यहाँ से देखिए कितना आया 50, यहाँ से 63, यहाँ से 14 और टोटल आपसे पूछा है तो तीनों को क्या की कितना गया 100। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग करते हैं। चपरासी, किरानी तथा अधिकारी क्रमशः 4:7:3 के अनुपात में है तथा उनके व्यक्तिगत मासिक वेतन, व्यक्तिगत मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति का मासिक वेतन क्रमशः 7:11:19 के अनुपात में है। यदि किरानियों की कुल संख्या 28 हो तथा सभी कर्मचारियों को कुल 1,94,000 रुपया मासिक वेतन के रूप में दिया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति का मासिक वेतन क्या होगा। प्रत्येक का मासिक वेतन मतलब चपरासी का भी पूछा है, किरानी का भी पूछा है और अधिकारी का। तो ऐसा सवाल हम पहले एक कराए हैं, आप वहां से करा सकते हैं, जरा उस पर प्रैक्टिस करते तब। देखिए कहता किसी कार्यालय में चपरासी, ध्यान दीजिएगा बाबू, चपरासी और किरानी और बाबू अधिकारी किस अनुपात में है, 4:7:3। इनकी जो संख्या का अनुपात है वो 4:3 कोई बात नहीं, 4:7:3। आज आपसे सवाल करता हूं कि व्यक्तिगत मासिक वेतन, प्रत्येक व्यक्ति का मासिक वेतन, प्रत्येक का जो वेतन है, प्रत्येक का वेतन किस अनुपात में बाबू, 7:11। आगे कह रहा है यदि किरानियों की कुल संख्या 28 हो, किरानियों की कुल संख्या, आपसे कहता था सभी कर्मचारियों को कुल 1,94,400 रुपया मासिक वेतन के रूप में दिया जाता है। सभी कर्मचारियों को कुल मिलाकर के 1,94,400 रुपया मासिक वेतन के रूप में दिया जाए तो प्रत्येक का मासिक वेतन क्या होगा। ये तो सवाल है, इसको करने का बहुत तरीका है। देखिए बाबू मैं बताता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। चपरासी, किरानी और अधिकारी की संख्या का जो अनुपात है 4:7:3। तो ये रियल संख्या थोड़ी, एक तो रेशियो थोड़ी होता है बाबू, लेकिन आपसे ये भी कह दिया है यदि किरानियों की कुल संख्या कितना हो और प्रत्येक का जो वेतन है, मासिक वेतन है वो किस अनुपात में 7:11 तो प्रत्येक का आपको वेतन होता है। तो देखो एक तो है कि इसको हम साइलेंट भी करके चलेंगे ये संख्या को, तो बाद में इसको हम कंप्रोमाइज कर लेंगे
और दूसरा है कि डायरेक्ट आप संख्या से कर लो। चलो अगर मैं संख्या से कर लूं कि किताब कह रहा है कि रानी की संख्या 28, हम लोग कहेंगे 7। तो ये देख लो कितना गुना होगा, इसी अनुपात में सब होगा। इसका भी 4 गुना होगा, 4 चौको 3 चौको। धीरे धीरे आगे बढ़िएगा तो आपको तुलना भी ना करना पड़ेगा, डायरेक्ट सोचना है। अगर तुलना भी करते तो बताओ यही चीज होगा कि नहीं। किताब कह रहा है 28, हम लोग कहेंगे 7, 7 जोड़ भाई 4 बार में करता। और अगर 84 का निकालते तो 4 से गुना करते तो 4 चौको 16 और 4 दिए ही 12। कम से कम उतना तो टाइम बचा। अब देखिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट हम कर रहे बाबू। एक होता कि इसको हम साइलेंट रख के काम करते और एक है कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, यहां से देखो कि 84 की टोटल संख्या 16 है और प्रत्येक को मिलता है कितना, 7। जब प्रत्येक को 7 मिलता है और संख्या टोटल 16 है तो 16 सते 112। यहां से अगर 28 में हम 11 से गुना कर देंगे तो ये देखो कितना आ जाएगा, 11 8 18 8 हो जाएगा। 11 कितना, और इस तरह से करेंगे 19 में 12 से करेंगे बाबू 19 पूरी 38 1903 कितना हो जाएगा, यही बना सकता। तो ये हम डायरेक्ट कर देंगे, डायरेक्ट संख्या से गुणा करके डायरेक्ट हम चीजों को कर रहे हैं और डायरेक्ट हम यहाँ से तुलना कर देंगे। देखो यहाँ से आपसे पूछा है कि प्रत्येक का वेतन कितना, प्रत्येक का 84 का भी पूछा है, किरानी का भी पूछा है, अधिकारी कुल नहीं पूछा है, क्या पूछा है, प्रत्येक। तो प्रत्येक के लिए प्रत्येक से ना गुणा करेगा, अगर यहाँ से गुणा कीजिएगा तो बताओ क्या निकल जाएगा, कुल हो जाएगा। लेकिन प्रत्येक है तो प्रत्येक से गुणा करेंगे। तो किताब का हमारा कुल जो वेतन मिलता है वो 1,94,400। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से सबको जोड़ेंगे कि कुल कितना मिलता है बाबू, तो यहाँ से देखिए 8 और 8 16 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18। एक हो जाएगा 3 और 1 4 और 2 3 5 और 1 6। किताब का हमारा कुल 1,94,400, हम लोग कहेंगे 600। अगर 84 का निकालेंगे तो बताओ कितना से करेंगे, 7 से करेंगे। किरानी के लिए 11 से करेंगे, अधिकारी के लिए कैंसिल ऑफ करें। ये देखो ये 3 बार में पूरा पूरी कर जाएगा, चौथे बार 3 बार में पूरा पूरी कर जाएगा। 0 को छोड़ रहे बाद में इसको कंप्रोमाइज कर लेंगे बाबू। ये देखो 7 दिया, यहाँ देखो 11 दिया और 19 दिया, यही आपका आंसर। देखो कितना आसानी से आ गया है। मैं इसका एक तरीका और आपको डिस्कस करता हूं। इसका एक तरीका और डिस्कस करता हूं, उसमें संख्या को हम लेके नहीं चलेंगे, डायरेक्ट रेशियो से काम करेंगे। 7:3 है, जबकि प्रत्येक का वेतन 7:11:19 है। यदि किरानियों की संख्या 28 हो और कुल जो धन है, कुल राशि है, कुल जो प्राप्त हुआ धन वो कितना है, 1,94,400। तो आपसे कहा कि प्रत्येक का मासिक वेतन टोटल दिया है, टोटल किताब कह रहा है कि 1,94,400 है, लेकिन प्रत्येक का पूछा है बाबू। एक 84 का कितना होगा, किरानी का कितना होगा, एक अधिकारी का। देखो इसमें हम डायरेक्ट क्या किए कि अगर किरानी की संख्या 28 दिया है, किताब का है 28, हम लोग कहेंगे 7। तो देखो इसका कितना मल्टीपल है, कितना गुना है, 4। तो इसी अनुपात में ये भी है, तो आप 4 गुना ये भी होगा, 4 चौको 16, 4 गुना ये भी होगा, 3 चौको 12। अब यहाँ से देखो कि प्रत्येक का वेतन है वो 7 है, मतलब कि एक 84 का वेतन 7 है, तो टोटल 16 84 है, 16 सते 72 से, और 28 में 11 से करेंगे 308 और 12 को 22 से करेंगे 228। किताब का है कुल जो धन है 1,94,400, लेकिन हम लोग कहेंगे कुल धन कितना है, 600। अब निकालना है प्रत्येक का, तो प्रत्येक यही है नहीं, अगर नीचे से कर दीजिएगा गलती ना होगा, ऐसा नहीं गलत हो जाएगा। लेकिन अगर टोटल निकालनी है तो फिर जो संख्या है उससे आपको भाग देना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा सवाल वहां लेजी हो जाएगा। क्योंकि 112 से करते तो सब का आ जाता है, टोटल के टोटल का आ जाता, लेकिन एक को पूछा प्रत्येक का पूछा तो फिर 16 से क्या करना होता, डिवाइड करना होता, वैसे भी आ जाता। तो चलिए
अगर यहाँ से देख रहे हैं कि चपरासी का निकालना प्रत्येक का तो 7 से, किरानी के लिए 11 से और अधिकारी के लिए ये देखो 3 बार में कटेगा 7 किया 2100, 11 किया 3300, 19 किया 17। क्लियर है? इसको सेकंड तरीका से किस तरह से कंप्रोमाइज करेंगे देखिए बाबू। हालांकि ये आपको बहुत बढ़िया, इसमें कोई लंबा नहीं है, प्रत्येक के लिए प्रत्येक से कर दिए। लेकिन अगर यहाँ पे अगर काट दे कोई दिक्कत नहीं, काट लो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर काट के और डायरेक्ट यहाँ से कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। काटते हैं तो यहीं से निकालिए और यहाँ से निकालते हैं तो पूरे निकल जाएगा और प्रत्येक का पूछा तो टोटल संख्या से भाग देना होगा, 16 का निकल जाएगा। और एक का निकालना है तो 16 से क्या करना होगा, देखो अगर दूसरे तरीका से मैं समझाता हूं कि किस तरह से करते, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए क्लियर कीजिएगा, संख्या में यहाँ पे साइलेंट रख के काम करेंगे, बाद में इसको हम यूज करते हैं, समझिएगा, कल के डेट में फायदा करेगा। किरानी की संख्या किताब का 28 हम लोग कहते हैं, इसका 4 गुना, इसका भी 4 गुना कर दिए, इसका भी 4 गुना, ठीक है। अगर डायरेक्ट हमारा यहाँ से राशि निकाले, देखिए वो कैसे, तो यहाँ से 84 किस अनुपात में था, उसका जो संख्या था, तो डायरेक्ट गुना करेंगे 7 चौक 11 सते 19 दिया, यहाँ से तीनों को जोड़ते हैं कि कुल कितना मिलता है, टोटल मिला है। तो चलो 8 7 15 15 और 7 कितना 22, 2 बच जाएगा, 7 5 12 12 और 2 14 और 2 कितना हो जाएगा, यही होगा ना। देख लीजिएगा आगे कहता है किताब का कुल धन कितना बाबू 1,94,000, लेकिन हम लोग कहेंगे कितना 1,000, थोड़ा सा लेती होगा, वहां पे एकदम डायरेक्ट किए थे, यहाँ पे थोड़ा सा लेती होगा, कैसे तो समझिएगा। किताब का नाम कुल 1,94,400, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से कंप्रोमाइज किए, संख्या को अभी साइलेंट रखे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से 84 का टोटल निकालेंगे तो कितना से करेंगे, कर दे, एक हम निकाल के दिखा रहे, उसी तरह से सब हो जाएगा। चलो मैं 28 से कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं को, देखो इसको साइलेंट रखेंगे नहीं, इसका मल्टीपल किए नहीं, पहले कितने सोच सकते बड़े होकर से, लेकिन अब डायरेक्ट इससे गुना किए, डायरेक्ट इसी से कंप्रोमाइज करवा रहे हैं। अब टोटल यहाँ कितना से कर दिए 28 से, ये देखो ये कितना बार में कट जाएगा, तो 10 बार नहीं 12 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, 0 बाद में उसको कंप्रोमाइज कर लेंगे। ये देखो 12 96 6 9 12 गुनी 24 34 33 हो जाएगा, देख लीजिएगा। अगर आप यहाँ से 12 बार में काटेंगे और 28 में 12 से गुना करेंगे, 12 96 के 6 9 12 गुनी 24 24 और 9 कितना हो जाएगा 33। तो यहाँ देखना है 33,600 टोटल। तो आप यहाँ से बता बाबू कि जो 33,600 टोटल जो है वो किसका है, तो टोटल 84 का है। किसका है बाबू, 84 का, मतलब 16 को कुल मिलाकर के मिला है 33,600 और आपको चाहिए 1 का, आपको किसका चाहिए 1 का चाहिए। तो क्या करेंगे, दिक्कत तो होगा तुरंत बताइएगा। ये देखो कैंसिल आउट करेंगे बाबू, 16 दूनी 32, 1 6 16 1 16, बताओ 2100 रुपया आया था, यहाँ भी आया, तो यहाँ से अगर कंप्रोमाइज कर रहे हैं तो आपको कुल निकल जा रहा है, और कुल में अगर प्रत्येक का पूछा है तो टोटल संख्या से आपको डिवाइड करना होगा। और इससे पहले वाला तरीका में हम लोग देखे थे एकदम डायरेक्ट निकाल दिए, क्योंकि वहां पे काट छाट किए ही नहीं। सिंपल सवाल है, कुछ करना है बाबू, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को गौर से पढ़िए और क्या कहता है बस लिख लो, फटाफट कैलकुलेशन। देखिए सवाल क्या कहता है, समझिएगा, सिंपल है, कंसेप्ट बताया हुआ। नीला क्लियर है, उजला को व्हाइट ले लीजिए, नीला को ब्लू ले लीजिए। तो आपसे कहता है कि उजले मोजी का प्रति जोड़ा मूल्य नीले के प्रति जोड़ा मूल्य से दुगना था। इसका जो मूल्य है, उजला का जो मूल्य है ना बाबू, वो नीले के प्रति जोड़ा मूल्य से दुगना है। अगर ब्लू का 1 है तो इसका कितना होगा, बोलो ना जी। सवाल कहता है कि उजला का प्रति जोड़ा मूल्य नीले के प्रति जोड़ा मूल्य का दुगना है। अगर नीला का हम 1 मान लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, उजला का। बिल बनाते समय गलती से मिस्टेक से हुआ क्या कि संख्या में अदला बदला हो गया,
बदल गया, उजला वाला नीला और नीला वाला उजला। सवाल में लिखा है कि बिल बनाते समय गलती से दोनों रंग के मोलों की संख्या बदल गया है। रेड को दोनों का अलग अलग था, तो व्हाइट वाला ब्लू में जोड़ा गया और ब्लू वाला व्हाइट। इससे क्या हुआ कि 50% वृद्धि हो गया। बिल में कितना परसेंट का वृद्धि? कहता है दोनों रंग के मोलों की अनुपात निकालिए। तो देखो, अगर सही से बिल बनाता, सही से बिल बनाता तो कितना का बिल बनता? तो उजला का प्रति जोड़ा मूल्य कितना है? और टोटल ये संख्या कितना है बाबू? तो कहिएगा डबल, हम मानते हैं डबल बाबू। तो अगर एक जोड़ा का मूल्य 2 है, यहाँ डबल जोड़ा है, तो कितना हो जाएगा? बताओ होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा 2W। कोई दिक्कत ना समझे? अगर मान लेते कि उजला का संख्या 10 है, क्या रहता? 10। तो एक जोड़ा का मूल्य 2 रुपया, तो 10 जोड़ा का मूल्य 10 दूरी ना करते थे। यहाँ डब्ल्यू है तो क्या दिक्कत? गुना करेंगे तो 2W हो जाएगा। फॉलो सही वाला बिल बन रहा है। नीले की संख्या B है, लेकिन मूल्य इसका 1 है। 1 में B से करेंगे तो कितना आ जाएगा? सिर्फ B ही मिलेगा तो कोई दिक्कत है? आप समझिए, अगर सही से बिल बनता तो इतना का बिल बनता कि नहीं? लेकिन दोनों रंग के संख्या में अदला बदल गया, मतलब ये उजला नीला में हो गया और नीला की संख्या में अदला बदला हो गया बाबू। तो ये ब्लू चला गया यहाँ और ये व्हाइट चला आया यहाँ, तो गलती से यही ना बिल बनेगा जी? बताओ बनेगा कि नहीं? तो यहाँ देखो कि अगर इसकी संख्या B है, इसका मूल्य 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? 15। ये कितना हो जाएगा? तो ये ऊपर वाला सही का बिल था कि जब सही से बनाता तो इतना का बिल बनता, लेकिन जब गलती से बना दिया, संख्या में अदला बदला हो गया, तो गलती से बन गया इतना। तब जब गलती से बना है तो कितना परसेंट का वृद्धि? 50%। कोई भी राशि अपने आप में अगर ये 100% होगा और ये 50% बढ़ गया, 50 दूनी 100, 50 दिया ही 150, तिरछा तिरछी गुना करके व्हाइट और ब्लू का जो रेशियो आएगा वही आपका आंसर। क्योंकि संख्या ही तो हम माने थे, उजला को व्हाइट और नीला को ब्लू, तो तिरछा तिरछी गुना करते हैं। अब ये देखो 3 दूनी 6W प्लस 3B, यहाँ देखेंगे 2 दूनी 4 प्लस 2W। भाई पहले तो भाई को पहले रखेंगे बाबू। तो ये देखो 2 है, इधर आपको घटेगा 6 में से चला जाएगा 4 डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा? क्योंकि 4 में से 3 भी जाएगा तो कितना बचेगा? B। तो W बटा B इक्वल टू 1/4। तो आपसे सवाल यही कह रहा था, यही पूछ रहा था कि दोनों रंग के दोनों मोजे की संख्या किस अनुपात में था? तो आप कहेंगे उजला 1 था, ब्लू कितना था? 4। 1/4। कहता है इसका जो मूल्य है, उजला का प्रति जोड़ा मूल्य नीले के प्रति जोड़ा मूल्य का दुगना है। अगर इसका 1 माने तो इसका कितना? कोई जरूरी नहीं, इसका 2 माने तो इसका 4। लेकिन कट करके थोड़ा करेंगे तो ये आ जाएगा। आगे बिल बनाते समय गलती से दोनों रंग के मोलों की संख्या बदल गई, अदला बदला हो गया, उजला वाला नीला में और नीला वाला उजला में। ऐसे करने से उसका जो बिल बना है उसमें 50% का वृद्धि हो गया। तो कहता है दोनों रंग के मोले किस अनुपात में खरीदे गए थे? तो ध्यान दीजिएगा बाबू कि अगर वो सही का बिल बनाता तो उजला का संख्या W है, मूल्य 2। अगर एक जोड़ा का मूल्य 2 तो W का कितना होगा? 2W। यहाँ पे देखेंगे तो B हो जाएगा। ये सही मूल्य है, लेकिन ऐसा हुआ था गलती से दोनों रंग के मोलों की संख्या बदल गया। तो ये देखो व्हाइट वाला आ गया नीचे और ब्लू वाला चल गया ऊपर, सही ना कहा? दोनों मतलब हो गया। तो अब जो बिल बनेगा 2B प्लस W। तो ये सही वाला बिल था, ये गलती वाला बिल था। तो जब गलती से बना है तो 50% बढ़ जाएगा बाबू। अगर ऊपर 100 तो नीचे कितना? 150। बस ऊपर कुछ भी रख लो, 50% नीचे बढ़ा दे रखना है। तो 100 से ही तो चीजें आसान हो जाता है। ऊपर 100 तो नीचे 150। कैंसिल और करो 50 दूनी 100, 50 के 150, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे 3 दूनी 6, यहाँ 3, ये देखो 2 दूनी 4 और ये कितना हो जाएगा? 2W। यहाँ पे देखो W को हम W तरफ लाए, 6 में से 2 जाएगा 4, यहाँ देखो 4 और ये उधर जाके घटेगा 4 में से 3 भी जाएगा B। W बटा B। पहले उजला का जिक्र किया है तो पहले उजला को हम रखते हैं, अगर पहले ब्लू का जिक्र करता तो पहले ब्लू को रखते हैं। तो किस अनुपात में खरीदे गए थे? 1/4। राइट आंसर।